विकास की बात आप करते हैं, रोजगार दिया ही नहीं, बच्चे बेरोजगार हैं। कह रहे पढ़ लेने से क्या होगा जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जब आप काम नहीं करेंगे? क्या क्यों पैसे बर्बाद करें, क्यों इतना पढ़ाई में पैसा लगाएं कि जब नौकरी मिलने ही नहीं कब? आज विकास के बात ही हो रहा है ना। ये एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी का दिन है। इससे पहले विकास का बात कहाँ होता था बिहार में? तो विकास की बात होना काफी है आपके लिए? नहीं, विकास होना काफी है। अभी भाई साहब 17 महीने की बात कर रहे थे। वो 17 महीने किसका सरकार था? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार था। तो सबको को जानना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी नौकरी देंगे? ऐसा होता है कहीं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, तो बिना मुख्यमंत्री के सहमति के कुछ होता है? तो रोजगार नीतीश कुमार जी ने दे रहे हैं। आज पूरे देश में बिहार 1 नंबर पर है रोजगार देने में। चाहे किसी भी माध्यम से सरकारी नौकरी हो या रोजगार हो, बीपीएससी के बहाली देखिए कितना हुआ है बिहार में। तो रोजगार के इतना जितना बिहार में रोजगार दिया गया, वहाँ कहाँ रोजगार है? जब हम जनता के बीच में गए, जब हम गाँवों में गए, तो बच्चों का कहना था, छात्रों का कहना था कि ये चुनाव के टाइम पे निकाल दी गई भर्तियां और उसके बाद अब कहीं पर्चा लीक हो जाएगा, प्रदर्शन करेंगे तो लाठी खाएंगे। ऐसा थोड़ी है। जब तेजस्वी जी साथ में थे उस समय भी रोजगार दिया गया। उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे। इनको पूछना चाहिए कि हम पूछना चाहते हैं कि 17 महीने से पहले जब लालू जी या राबड़ी देवी जी का सरकार था, तो उस समय कितना रोजगार दिए, ये क्यों नहीं बताते हैं? ये 17 महीने का चर्चा करते हैं, वो 15 साल में कितने रोजगार दिए? रोड में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, ये तो पूरा बिहार जानता है। बिजली कब आती थी, कब जाती थी, कब बिजली आती थी, ये जनता को याद ही नहीं रहता था कि बिजली आई कि नहीं आई। आज देखिए बिजली, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए अभी देखिए 1700 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है डोभी के पास। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किया गया है। डोभी के पास 1700 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है, उसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। इतने सालों से आपके सरकार है, इतने सालों से क्या करते रहे आप? अभी ये सब कुछ कर रहे हैं? अभी थोड़ी कर रहे हैं। अभी जब से नीतीश कुमार जी बिहार का गद्दी संभाल रहे हैं, इतना रोजगार दे दिया, 17 महीने के बाद छोड़ दी जाएगा। लगातार रोजगार दिया जा रहा है। तो फिर ये युवा सवाल क्यों कर रहे हैं? तो ये 15 साल इन्होंने बिहार का जो लूटा है, एक भी रोजगार नहीं दिया, तो इतना जल्दी थोड़ी होगा। धीरे धीरे बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। 2005 से पहले कितने साल हो गए बिहार आपकी देखिए। सरकार के? इतना काफी नहीं था। कितने साल हो गए आपकी सरकार के? 15-20 साल से सरकार में काफी नहीं है? काफी है। बहुत सारे मतलब 80-70-80% लोगों को हमने रोजगार दिया। 70-80% को और रोजगार क्या? दिया। इसका जवाब विपक्ष से ले लेते हैं। हाँ, कह रहे 70-80% को नौकरी दे दी क्या? आबादी 13 करोड़ 80%, 13-78, 8.5 करोड़, कैसे कैसे प्रवक्ता है। देखिए मैडम, सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने यही जुमला दिया था, काला धन वापस लाएंगे, गरीबों के बीच बांट देंगे। उन्होंने कहा था प्रत्येक ईयर 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया सबके खाते में देंगे। ये एकदम झूठा आश्वासन, झूठी बात 100%। जो 1000, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख था, नोटबंदी करके माई बहन के घरा घरी पूरे देश में पैसा ले लिए और 2000 के नोट छपवा के साहब अडानी और रिलायंस में। अगर गठबंधन में कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस क्या करेगी इस बार बच्चों के लिए? एकदम सीधी सीधी बात है कि देश के जो धरोहर है आज भी जिंदा, सबने कांग्रेस ने बनाया। चाहे एम्स हो या IT सेक्टर हो, कंप्यूटर हो, सब राजीव गांधी का देन है, सब कांग्रेस का देन है। लेकिन लोग उस पर, हीरा पर जिस तरह से कोयला का लेप लगाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आग से इस बार पट्टी हटेगा, बिहार से ये सरकार भागेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी और कुछ दिनों के बाद हम लोग का केंद्र सरकार में भी। ठीक है। जब बिहार में बात होती है रोजगार की, तब तेजस्वी यादव की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कह रहे खामा-खा का क्रेडिट लेने पे तुले हुए हैं आप लोग। 17 महीने, सुनिए, तो 17 महीने में नौकरी दे दी। कह रहे सरकार तो हमारी थी ना जी, फिर कैसे आप नौकरी दे दिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों ने जो कहा है, ये दिल को झकझोर कर देने वाली बात का है। और शायद इस धरती पर सत्ता के सुख भोगने वाले वैसे लोग जो अपने बच्चों की पुकार को नहीं समझ पा रहे। पटेल साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री हम थे। जब लालू यादव की सरकार थी, कितने % युवाओं को रोजगार दिया? मैंने क्या कहा आपको? जब लालू यादव की सरकार थी, हमारी साक्षरता कितनी थी? 3%, 4%, 10%। हमारे कितने लोग पढ़े थे? मैंने अभी कहा कि लालू जी का जो सत्ता था, वह लड़ाई थी बराबरी का।
अभी सवाल है कि बच्चों ने क्या कहा, उस पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस बच्चे ने कहा कि हम पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी हम माने अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ते, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, हमारी नौकरी की गारंटी कौन लेगा? सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, ये सही बात है, कोई भी रहेगा। आज अगर नीतीश जी नहीं रहते हैं, अगर नीतीश जी नहीं रहते हैं, कोई और भी सरकार में आएगा, उसका काम है सड़क बनाना, पुल बनाना, हर कोई बनाएगा। सवाल हमारा ये है कि आखिर बच्चे को ये जो दर्द है कि मेरे माँ बाप ने जन्म दिया है, हमारा सपना माँ बाप का हम साकार नहीं कर पा रहे, ये कौन करेगा? क्या वैसा मुख्यमंत्री जिनको अपने बच्चों से प्यार नहीं हो? ये कह रहे मुख्यमंत्री ने रोजगार शुरू किया। पटेल साहब को मैं बता देना चाहता हूं कि जब गठबंधन हमारी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी ने कहा था कि हम आपके साथ तब आएंगे जब मेरे बच्चों को नौकरियां दोगे। अच्छा चलिए, ये बात तो मान ली। क्या आप ये मानते हैं कि जब आपकी सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी, तो लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी लीजिए, जमीन दीजिए, वही आरोप लगते हैं ना, सत्ता पक्ष लगातार आप पर आरोप लगाता है। भंडा फोड़ूं? फोड़िए ना। भंडा जब फूटेगा 4 महीने बाद, फिर इसी जगह पे आपको एक डिबेट में बुलाऊंगा, आने तो दीजिए, इस पे जवाब दीजिए ना। अच्छा, ये जो आरोप लगते आए हैं कि जब लालू यादव की सरकार थी, लोग नौकरी मांगते थे, उसके बदले उन्हें जमीन देनी पड़ती थी। आपकी बात को मान लिया। क्या यह आरोप सिद्ध हो गया? क्या आरोप ये सिद्ध हुआ? हमें ये बता दो। अगर सिद्ध होता तो लालू जी का पूरा परिवार सलाखों के पीछे होता, यही होता ना। सिद्ध तो हुआ नहीं, सिद्ध हुआ? अभी सवाल उस पर नहीं चर्चा करिए, अभी चर्चा करिए कि जो बच्चे रो रहे हैं, आपको नहीं मालूम है, जब हम लोग एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, देश में पहली बार, इस राज्य में पहली बार कोई कृषि मंत्री एग्रीकल्चर कॉलेज में जाके हमने बच्चों को बुलाया, हमने कहा कि खुले मंच पे हम तुम्हारे साथ डिबेट करेंगे। भाई चांसलर ने कहा कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं हो, डिबेट नहीं कर पाओगे। मैंने कहा कि मैं चुनौती इसको स्वीकार किया, हमने डिबेट किया और बच्चों की मन की बात हमने सुना। बच्चों ने कहा 20 साल से हम लोग यहाँ पे, हमारे पूर्वज पढ़ के निकल गए, हमारी भाई बहन, किसी भी व्यक्ति को नौकरियां नहीं मिली। हमने पूछा, आप मिनिस्टर जब रहे आपने क्या किया अपने कार्यकाल में? कितना मैंने भाई चांसलर से पूछा कि ये बच्चे कह रहे हैं कि हम पास आउट हुए, हमें नौकरी नहीं मिली। शाम को मैं पटना वापस आकर सारे बच्चों की वैकेंसी हमने खोला। आज मुझे गर्व है कि एग्रीकल्चर कॉलेज में 100 में मात्र 5 टीचर हुआ करते थे, आज 100 के 100 टीचर हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं, बच्चों ने कहा कि हम 5000 बच्चे पास आउट हुए हैं, सिर्फ आपने 100 व्यक्तियों की नौकरी दिया, हमने कहा कि रोजगार देंगे। बच्चे ने पूछा खुले मन से कि कौन सी रोजगार देना चाहते हैं, और देश में पहली बार हमने कृषि क्लिनिक की स्थापना किया। अब कृषि क्लिनिक का मतलब समझ लीजिए, कृषि विभाग में 1000 योजनाएं होती हैं। मनुष्य, आदमी को इलाज करने के लिए अस्पताल हैं, जानवर को इलाज करने के लिए अस्पताल हैं, लेकिन किसान का खेत को इलाज करने के लिए कोई नहीं होगा। पहली बार देश में कृषि क्लिनिक की हमने स्थापना किया और 5000 बच्चे ने फॉर्म भरा, आज वो कृषि क्लिनिक चला रहे हैं। जवाब दीजिए सर। कह रहे हम जब आए तो हमने काम किया। तो लालू यादव की जब सरकार थी तब समानता की बात होती थी। अभी बोल रहे थे कि उस समय हमारा साक्षरता बहुत कम था, तो इनको ये क्लियर करना चाहिए कि साक्षरता जो कम था वो ऑल पूरा बिहारी का कम था कि सिर्फ दलित महादलित का कम था। अगर सिर्फ दलित महादलित का कम था और फॉरवर्डों का ज़्यादा था,
तो क्या आप मानते हैं कि आने वाला दिन में दलित समाज के नौकरी मिलेगा, फॉरवर्ड को नहीं मिलेगा, या फॉरवर्ड का वोट आपको नहीं चाहिए? आप ये जो 15 साल का जो फिर मेरे ये करते हैं, होने लगा। आप अभी जवाब लेंगे आपसे। हाँ जी। कल तक हमारे बिहार एजुकेशन से, मेरे एजुकेशन से इनको नफरत क्यों? नफरत सवाल पूछ रहे हैं। कहा कि सवाल ऊंची जाति का वोट सुनिए नहीं सुनिए देना। सुनिए तो हमारा एजुकेशन से ऊंची जाति का सवाल वोट कर रहे नहीं हैं, है। सवाल कर रहे हैं कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो ये बताइए ना कि सिर्फ दलितों के लिए थी या फिर सबके लिए? जवाब मुझे- इसको क्लियर कर दीजिए। आर्यन मैम, मुझे आर्या नाम है मेरा। आर्या मैम, मुझे वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एजुकेशन चाहिए। हमारे बच्चे को साक्षर कर दो। हमारे का क्या मतलब होता है? पूरे बिहार के बच्चों का या सिर्फ हमारे बच्चे मतलब कौन हुए? क्लियर करवा अगर पॉलिटिशियन क्लियर हैं, करवाना हम अगर पॉलिटिशियन हैं तो मेरे लिए तो बिहार के सभी बच्चे बराबर है ना।